पत्रिका समूह आरंभ ही से लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करता रहा है। पहले हमारा सारा जोर मतदान को बढ़ाने पर था, जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए। दूसरे चरण में हमने कोशिश की स्वच्छ और अच्छी छवि वाले जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो और उसके लिए जनता को जागरूक किया जाए। जागो जनमत जैसे अभियानों के ज़रिए हमने जनता को जागरूक किया कि किस तरह के लोगों को चुना जाए और किस तरह से जांचा जाए, परखा जाए और उन पर निगरानी रखी जाए। उसी के अगले चरण में हमने कोशिश की प्रतिबद्धता अभियान चलाने की, जिसमें जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने पर जोर रहा। और वहाँ सदन में जाने के बाद उन जनप्रतिनिधियों पर किस तरह से हमारा पब्लिक वॉच रहे, किस तरह से हम उनकी परफॉर्मेंस का आकलन करें, इसका भी अभियान हमने लगातार चलाया। इसी के अगले चरण में विजन 2025 एक नया अभियान है, जिसमें कि जनता की भागीदारी के द्वारा जनता ही तैयार करे एक घोषणा पत्र, वही मुद्दे तय करे और वही दिशा तय करे विकास की। और इस अभियान को जब हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में हमने जब संचालित किया तो जनता की भागीदारी भी मिली और बेहद प्यार भी मिला। इस अभियान के ज़रिए अब हम चाहते हैं कि प्रतिष्ठानों में, समूहों में और संस्थानों में खास तौर से विद्यार्थी वर्ग इस पूरे अभियान में शामिल हो और प्रोफेशनल्स भी इस अभियान के माध्यम से एक किट हमने तैयार किया है, जो कि आप अपने अपने स्तर पर इसे अपना सकते हैं, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आज़ादी का जश्न एक बहुत बड़ा मौका है, जिस वक्त हम ये तय करें कि सही मायने में आज़ादी पाने के लिए हमारी किस तरह की भागीदारी हो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। अगर आप इस अभियान में विजन 2025 में शामिल होते हैं और इस पूरे किट को यानी इस पूरी एक्सरसाइज को अपने अपने साथियों के साथ अंजाम देते हैं, तो हमें लगता है कि आगे का विजन तैयार करने में एक नागरिक के तौर पर आपकी सोच और समझ में भी विकास होगा और आपका योगदान भी तय होगा कि इस देश की नींव तैयार करने में, इस देश का भविष्य तैयार करने में आपका जुड़ाव किस तरह का होगा। आशा है कि इस पूरे अभियान में आप लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। साथियों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। ये हमारा कैसा सपना आज पूरा होता दिख रहा है, मैं शब्दों में आपके सामने बयान कर ही नहीं सकता। सुविधाएं भी हैं, कानून भी है हमारे लिए, हमारे पक्ष में। काम कौन ले रहा है? क्यों? कि कोई प्रेरित करने वाला नहीं है। हर आदमी आज आरटीआई का उपयोग कर सकता है, करता तो कोई नहीं। क्यों? वही बात है कि प्रेरित करने वाला नहीं है। आदमी का स्वभाव है कि जब कोई पीछे कुरेदने वाला लग रहा है तो वो चलता रहता है। जहाँ आप नेतृत्व ठंडा पड़ा, आदमी सुस्त हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। घर के बच्चे को देखो आप जब तक रोकते रहोगे, टोकते रहोगे, डांटते रहोगे तो वो सही सही चलता रहेगा। साल, 2 साल, 4 साल आप डांटना बंद कर दो और फिर देखो तो आपको लगेगा उसको समझाने में जोर आने लग जाएगा, ये तो आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब यही तो हैं, आपके तैयार किए हुए बच्चे, जिनको आपने जनप्रतिनिधि बनाया ताकत देकर, पर आपने उनके ऊपर अपनी पकड़ छोड़ दी, आपके हाथ से बाहर चले गए। अंतर नहीं है कुछ, आदमी का स्वभाव है। उनका आपके साथ कोई दूसरा रिश्ता भी नहीं है, न खून का रिश्ता है, न व्यापार का रिश्ता है, किसी तरह का कोई रिश्ता भी तो नहीं है उनके साथ। तो वो आपके लिए करेंगे क्यों? भागेंगे क्यों? तपेंगे क्यों? ये मेरा काम है कि मैं उनको मेरे काम में लगाऊं, चाहे वो सड़क का काम है, जल का काम है, बिजली का काम है, जो भी जनता का काम है, मुझे उसको कहीं न कहीं को मॉनिटरिंग फोर्स खड़ी करनी है। और हम सब मिलके जो करने जा रहे हैं उसमें भी आप देखिए कि इनडायरेक्टली एक मॉनिटरिंग फोर्स ही खड़ी होने वाली है। जब हमारा लोकतंत्र बना था तब भी हम यही उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ी जो खास बात इस लोकतंत्र की थी, क्यों हम ढूंढ रहे थे, क्यों हम आज़ादी मांग रहे थे और क्यों हम उन अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर आना चाह रहे थे? क्यों? कि लोकतंत्र जो है वो जनता का है, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। ये और किसी सत्ता के साथ ये परिभाषा जुड़ी हुई नहीं मिलेगी आपको, केवल लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई परिभाषा है।
और आज हम इस लोकतंत्र में 65 साल से निकलते निकलते जहाँ आ गए हैं, वहाँ हर आदमी असंतुष्ट हो गया, त्रस्त हो गया, और उसको अपने भविष्य के प्रति जो आश्वासन रहना चाहिए वो उतना आश्वस्त दिखाई नहीं पड़ रहा। और अगर आप गहराई में जाके देखेंगे तो वापस कारण वहीं आएगा कि जनता के द्वारा जो शब्द है वो खुद सुप्त अवस्था में हो गया है। जनता का जो खुद का रोल है, होना चाहिए इस लोकतंत्र के स्वरूप को बनाए रखने के लिए, वो जीरो पे खड़ा है। 5 साल में एक बार अपना वोट देंगे और 5 साल के लिए सो गए। पूरा कुंभकर्ण है, 6 महीने में एक बार जागता है, खा के सो जाता है। हम लोकतंत्र की दृष्टि से हम पूरा समाज, देश के सभी नागरिक उसी कुंभकर्ण का अनुसरण कर रहे हैं। 5 साल में एक बार जागते हैं और 5 साल वापस सो जाते हैं। उस 5 साल में मेरा जनप्रतिनिधि क्या करता है क्या नहीं करता है उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, उससे मेरा कोई संवाद भी नहीं है। फिर मैं खाली अपने घर में बैठे बैठे उसको कोसता रहूँ, गालियाँ देता रहूँ, ये भी नहीं किया यार, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो गलती किसकी है? जो कान पकड़ने का काम हमारा उसको तो हम कर ही नहीं रहे ना। आज इतनी गर्मी पड़ रही है, मान लीजिए आपके शहर के अंदर जलदाय विभाग ने टैंकर लगा दिए। किसी को नहीं पता कितने टैंकर मेरे गांव में आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, एक 4-5 आदमी की छोटी सी टोली बना दो कि भाई थोड़ा लग जाओ पीछे, तो जहाँ से टैंकर भरता है आप वहाँ जाके बैठ जाओ, बोलो कितनी टैंकर भरेंगे, मेरी जो टीम जो है वो दस्तखत करेगी। अब आप देखो काम असर कितना होता है उसका। जितने रजिस्टर में टैंकर दर्ज हैं उतने टैंकर गाँव में जाने लग जाएंगे। सबसे बड़ा आराम ये होगा, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इसको समझ लें हम। तो ये जो जनता की जो ये बेरुखी हो गई है, किसके प्रति? हमारे अपने खुद के प्रति, दूसरे के प्रति बेरुखी नहीं है ये। मैं अपने काम को करवाने के लिए भी जागरूक नहीं हूँ। मेरे मोहल्ले में, पड़ोस में कोई गुंडा रहता है, रोज पुलिस वाले आते रहते हैं, रोज उसके घर में 10 तरह के हल्ले होते हैं। मेरे को मोहल्ले वालों को दर्द थोड़ी आता है कि उसके साथ बैठ के या उसके माँ बाप के साथ बैठ के बात की जाए? कोई नहीं करता। सब मानते हैं यार अपने आप पुलिस वाले आएंगे और निपटा देंगे। अब यूँ देखिए हमारी भागीदारी का लेवल कहाँ चला गया। क्यों इतने अतिक्रमण हो रहे हैं? क्योंकि जो चारों तरफ रहने वाले हैं उनमें से कोई नहीं बोलता। फिर क्यों नहीं होंगे? फिर डर किस बात का? तो अब जो हमारे सामने ये जो विजन की बात चल रही है उसका आधार यही है कि हम में से हर व्यक्ति को आंख खोलकर खड़ा रहना है, दूसरों को खड़ा करना है और काम को होते हुए देखना है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि काम को हम नहीं देखें। हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सर पे आ पड़ी ये बात। जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, पॉलिटिक्स के हालात हैं वो भी सामने हैं, नेताओं के, प्रशासन के, जुडिशरी के, सब के हालात आपके सामने, कोई आपसे छुपा हुआ नहीं है। और आप तो ठीक समुद्र के अंदर गोते खा रहे हो, सब जानवरों की गतिविधियां भी दिखती हैं आपको अंदर। कितनी तरह के माफिया डेवलप हो गए, कितनी तरह के अपराध पैदा हो गए समाज में कि आप तो शक्ल नाम लेने से ही लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने गाँव में तो आज ये ड्रग्स के अंदर छोटे छोटे बच्चे, कितने गाँवों के अंदर अपंग हो गए। नई पीढ़ी खड़ी होने से पहले अपंग हो रही है। ये हमारा धर्म है कि हम उस पीढ़ी को भी बचाने के लिए कमर कसें, संकल्प करें। और संकल्प तो बिना ये काम भी नहीं होने वाले। आपको ये संकल्प तो यहाँ से जाने से पहले करके जाना पड़ेगा। इस विजन को मूर्त रूप देने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है, जब मैंने कहा कि आपको अपने आप को तैयार करना है, इसका अर्थ है आपको सबसे पहले संकल्पित होना है। अपने आप में, अपने मन तक, अपनी आत्मा तक खुद को ये
आश्वस्त करो कि मैं इस काम को पूरी निष्ठा के साथ जी जान से लगकर अंजाम दूंगा। ये अनुरोध पर रोज करना चाहिए कि जब आप सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले वापस आंख बंद करो और इस अपने संकल्प को दोहराओ। मैं बीज बनूंगा, मैं पत्रिका हूँ, मुझे लोगों को जोड़ना है, देश के लिए हमें सबको मिलकर कुछ नया राष्ट्र का एक निर्माण करना है। ये सारे संकल्प आप अपने आप से बात करो अपने बारे में और कुछ नहीं। कि आप सचमुच बीज बन के काम करेंगे, पेड़ बनेंगे और आपके जो भी छाया हो, आपके जो फल हैं वो समाज को बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू। आँखों में सपने थे, मन में इरादे नए, कम था ये आसमां इस उड़ा के लिए। हर दिन सूरज उगे, जग में हो रोशनी, सच संग